हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो बोट वाला इंसान होता है वो मना कर देता है। हान मैंग बोलती पर ऐसा क्यों? तो एपिसोड नंबर 419 की स्टार्टिंग होती है। वो पर्सन बोलता है कि जो रीजन है वो मैटर नहीं करता है, मैं इसे अपने साथ ले जा नहीं सकता हूँ। हान मैंग बोलती है हमारे क्लैन ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही गोल्ड मार्शल कॉइन्स पे किए हैं तुम्हारी रेस को। मेरे को ज्यादा सीरियस काम करना है फ्लोटिंग आइलैंड पे, तुम फिर भी मेरे को मना कर रहे हो, मतलब हमें मना कर रहे हैं यहाँ से ले जाने के लिए। वो पर्सन बोलता है कि जो टाइम सी है वो कुछ ज्यादा डेंजरस है, कुछ ज्यादा ही रूल्स है हमारे सन ब्लाइंड रेस के ऊपर, तुम्हें अवेयर होना चाहिए उनके बारे में। मतलब टैबूज एक तरह से रूल्स ही जिन्हें ये तोड़ नहीं सकते हैं। लुजंग बोलता है टैबूज? मास्टर इविल बोलता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, जो टाइम सी है वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, उसे सी ऑफ डेथ बोला जाता है। कोई भी टाइम सी में गिरता है तो उसके पीसेस हो जाते हैं, तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। सन ब्लाइंड रेस ने कुछ टैबूज सेट किए हैं जब वो सी को क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब उसके लिए पहले ये है कि मिडनाइट और नून में नहीं करेंगे वो। सेकंड ये कि जब वेदर खराब होगा। थर्ड ये कि एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे के दिन नहीं करेंगे। जो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे होता है वो ग्रैंड हॉलीडे होती है सन ब्लाइंड रेस के लिए। इस दिन कोई भी बोट नहीं होती टाइम सी में, तो कोई भी पास नहीं कर सकता है। अगर बोट में कोई ऐसा पर्सन होगा जिससे फेरीमैन डरता है तो वो उस पर्सन को फेरी नहीं कराएंगे, मतलब बोट पे नहीं लेके जाएंगे। तो ये फियर टैबू है। हान मैंग बोलती है कि ना ही मिडनाइट है, ना ही नून है, ना ही वॉयलेंट स्टॉर्म है, और एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे भी नहीं है, तो तुम इसे क्यों नहीं चढ़ने दे रहे बोट के ऊपर? वो पर्सन बोलता है क्योंकि मुझे इससे डर है, मैं इससे डरता हूँ। हान मैंग बोलती है तुम इससे डरते हो? लिu टानजिंग एक सिर्फ सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट है, तुम क्यों डर रहे हो इससे? वो पर्सन बोलता है मैं इससे डरता हूँ, इसका ओरा सही नहीं है, मेरे को लगता है मेरे फादर कर सकते हैं इस जॉब को। मेरे फादर और जो मेरे ब्रदर है शायद वो इससे ना डरे। हान मैंग बोलती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तभी दो और बोट सारी होती हैं, एक उसका भाई होता है और एक उसका फादर होता है। वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है मुझे पता नहीं ये तीनों क्या बात कर रहे हैं, ये मेरे से डरते क्यों है। तब वो तीनों लुजंग की तरफ देख रहे होते हैं। लुजंग आगे की तरफ देखता है। वो जो ओल्ड मैन होता है उसका फादर, वो बोलता है तुम बोट में आ जाओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, पर मैं सिर्फ तुम्हें लेके जाऊंगा। हान मैंग बोलती तुम जाओ, मैं तुम्हें फ्लोटिंग आइलैंड में मिलूंगी। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग उस ओल्ड मैन के साथ चढ़ जाता है शिप पे। वो जा रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है जैसे कि मास्टर इविल ने डिस्क्राइब किया, जो ये वेव्स हैं वाटर की, ये टाइम लॉ से फुल है और टाइम फ्रेगमेंट्स भी है इनमें से। और ये जो बोट है ये स्पेशल मटेरियल से बनी हुई है। एक फेट क्यान कलर की लाइट इस बोट को कवर कर रही है, तो शायद इसी की वजह से टाइम सी के ऊपर ये सेल कर रही है। लुजंग बोलता है अभी तुम्हारे सन ने बोला कि वो मेरे को फेरी नहीं कराएगा क्योंकि उससे मेरे से डर है, उसने ऐसा क्यों बोला? ओल्डमैन बोलता है कि तुम्हारे से एक पर्टिकुलर ओरा निकलता है जो कि कुछ ज्यादा सिमिलर है एम्परर रिजेंटमेंट से, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है टाइम सी का। वेल टाइम सी में एक क्रिएचर है, उसका ओरा लुजंग के ओरा की तरह है गाइस। लुजंग बोलता है इस सी में रहता है वो तुम्हारा, मतलब इस टाइम सी में भी क्रिएचर रहते हैं? ओल्डमैन बोलता है अगर ऐसी बात नहीं होती तो तुम्हें क्या लगता सन ब्लाइंड रेस ने कैसे कॉन्कर किया सी एरिया को? हमें ये बोट कहाँ से मिली? ये सब कुछ कहाँ से मटेरियल मिलता है हमें? ये सब कुछ हम क्रिएचर से लेते हैं जो कि इस सी में रहते हैं। जो हमारी शाफ्ट होती है उसे हम गोस्ट स्विमिंग फिश की स्पाइन से बनाते हैं, और जो बोट है वो मैजिक ड्रैगन फिश की स्किन से कवर होती है। पर चाहे किसी भी तरह का क्रिएचर क्यों ना हो, वो सब कुछ जितने भी वो एम्परर रिजेंटमेंट से डरते हैं। अगर वो जो सी क्रिएचर है वो हंट करेगा टाइम सी में तो सिर्फ सेंट ही सर्वाइव कर सकते हैं, पर एक सेंट भी उसे मार नहीं सकता है। पहले सेंट इतने पावरफुल है भी नहीं है। लुजंग बोलता है कि मेरे पास ओरा एम्परर रिजेंटमेंट का, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने वो क्रिएचर कभी देखा ही नहीं है। ओल्डमैन बोलता है कि जो मेरा सन है वो अभी यंग और उसने एम्परर रिजेंटमेंट को नहीं देखा है, तो उसने इंस्टिंक्ट के बेस पे रिजेक्ट कर दिया होगा। प्रीवियस गॉड एरा में मैंने एम्परर रिजेंटमेंट को देखा था, मतलब उसके हाथ को। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। ओल्डमैन बोलता है पर तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मुझे डर नहीं लगता उससे, मतलब मैं ये होप करता हूँ कि तुम गेस्ट बनोगे हमारे सन ब्लाइंड रेस के लिए जब एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे आएगा। लुजंग बोलता है ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी सन ब्लाइंड रेस में। लुजंग ऐसे ही बासी ले रहा होता है। लुजंग बोलता है कुछ ज्यादा अजीब है, मैं इतना ज्यादा स्लीपी क्यों हूँ? ओल्डमैन बोलता है कि ओल्डमैन बोलता है कि जो टाइम सी है, काफी ज्यादा लोग अपने टाइम जजमेंट को खो देते हैं। वेल टाइम जजमेंट यानी उनको पता नहीं लगता टाइम का। ऐसा तो हमने सिर्फ एक ही घंटा स्पेंड किया सी के ऊपर, पर तुम्हारी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा टाइम पास हो गया है। अगर तुम थक गए हो तो तुम हेजिटेट मत करो रेस्ट करने के लिए। लुजंग बोलता है ठीक है। फिर ऐसे शिप चली होती है। लुजंग सोया होता है। ओल्डमैन बोलता है कि हम पहुंच गए हैं। लुजंग जल्दी से जाग जाता है। लुजंग ऊपर की तरफ देखता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं। लुजंग बोलता है ये जो ऊपर है ये फ्लोटिंग आइलैंड्स है। मास्टर इविल बोलता है मुझे भी लगता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, ये मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखे हैं। हान मैंग होती है शोर पे। वो बोलती है कि तुम पहुंच गए लिu टानजिंग।
लुजंग बोट से कूदता है और वहाँ पे ऊपर आ जाता है। ओल्डमैन बोलता है कि जब तुम हमारे रेस के सेलिब्रेशन डे पे आओगे, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे पे, तो यहीं पे मेरा वेट करना जब वो दिन आएगा। हान मैंग बोलती क्या मैंने कुछ गलत सुना है, इसने तुम्हें सेलिब्रेशन के लिए बुलाया, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे के लिए? लुजंग बोलता है उसमें गलत क्या है? हान मैंग बोलती है मुझे ये नहीं पता कि किस तरह का सीक्रेट तुमने रखा हुआ है, तुम्हें ऊपर से इनवाइट किया गया पार्टिसिपेशन के लिए सेलिब्रेशन पे एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे के लिए। पास्ट में सिर्फ इम्पोर्टेंट फिगर्स को बुलाया जाता था ग्रेट सेक्ट से, और वो है सब सेंट जैसे कि हान जियो और ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड जो होते हैं। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। लुजंग सोच रहा था वेल मुझे तो पता ही नहीं था इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, जब उसने मेरे को बोला। हान मैंग बोलते चलो चलते हैं। वो ऐसे ही एक छोटी सी प्लेट टाइप में चढ़ जाते हैं। वो जो प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ जा रही होती है। लुजंग बोलता है ल्यू क्लैन। हान मैंग बोलती है कि ये ल्यू क्लैन का फ्लोटिंग आइलैंड है, ये वीकेस्ट वेल्दी क्लैन है। ये पहले टॉप 10 क्लैन में से एक था, पर एक बहुत बड़ा चेंज आया इस क्लैन में 60 गोड एरास पहले, और ये इस पॉइंट पे गिर गया। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। लुजंग सोच रहा था कि जो वेल्दी क्लैन है गोड डोमेन में वो भी बिना चिंताओं के नहीं रह सकते हैं। हान मैंग बोलती है ये जी क्लैन है, ये वेल्दी क्लैन जो कि सेकंड लास्ट है, ये 110 गोड एरास के लिए वेल्दी क्लैन है, पर ये हमेशा सेकंड लास्ट पोजीशन पे रहता है, ना ये ऊपर जाता है ना ये नीचे जाता है। तभी एक वो फ्लोटिंग आइलैंड पे पहुंचते हैं जहाँ पे जो बोर्ड होता है वो टूटा होता है। लुजंग उसकी तरफ देखते और बोलते हैं एल क्या ये लिंक क्लैन है या फिर लान क्लैन है? इस फ्लोटिंग आइलैंड के साथ क्या हुआ? क्या किसी ने आग लगा दी थी इसके ऊपर क्या? हान मैंग बोलती नहीं ये लो क्लैन है, ये वन ऑफ द टॉप 10 वेल्दी क्लैन में से एक था, पर अब ये ऐसा है, ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ऐसे एक एक करके इसकी रैंकिंग गिरती जा रही है। इस आइलैंड पे अब कोई भी नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे इसकी रैंकिंग नीचे गिर रही है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं होगा जब ये पूरी तरह से सी ऑफ टाइम में गिर जाएगा। लुजंग बोलता है लो क्लैन, वेल इसके फादर का क्लैन गाइस। मास्टर विल बोलते कि ये तुम्हारे फादर का फ्लोटिंग आइलैंड है। लुजंग बोलता है जब मैंने फादर से बात की थी मुझे पता था सिचुएशन अच्छी नहीं है, पर मैं अपनी खुद की आंखों से देख रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारी फैमिली कितने ज्यादा बुरी सिचुएशन में पड़ गई है। हान मैंग बोलती है तुम्हारा सरनेम भी लुओ है क्या, तुम लुओ फैमिली से हो क्या? लुजंग बोलता है लुओ फैमिली ऑफ कोर्स नहीं हूँ, ये तो बात ये कि मेरा सरनेम सेम है उनकी तरह, पर ऐसे मेरे सरनेम की फैमिली के साथ ऐसा हो गया तो मेरे को थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है। हान मैंग बोलती है हाँ ये सच है, अगर तुम लू फैमिली के होते तो तुम्हें पता होता कि क्या हुआ है यहाँ पे। लुजंग बोलता है बताओ तो सही मुझे क्या हुआ वैसे फ्लोटिंग आइलैंड के साथ, और ये इस सिचुएशन में कैसे पड़ गया है? हान मैंग बोलती है कि पनिशमेंट है हान मैंग बोलती है कि पनिशमेंट की वजह से हुआ मिलेनियम स्लेट की, एक लाइटनिंग इस आइलैंड की तरह बड़ी नीचे गिरी थी और ये जो पूरा फ्लोटिंग आइलैंड था ये ऐसे खत्म हो गया उस थंडर की वजह से। लुजंग बोलता है तो ल्यू फैमिली ने ऐसा किया क्या जो मिलेनियम प्लेट की वजह से इतनी खतरनाक पनिशमेंट पड़ी? हान मैंग बोलती है सब कुछ सेंट्स की वजह से हुआ है, उन्होंने एक गेम खेल ली, हम जो ट्रू गॉड्स है रेगुलर उन्हें पता नहीं है मेन रीजन क्या था, हम बस इतना पता है कि सेंट लू जायो ने सेंट होल को बिट्रे किया, और बात है कि उस टाइम पे भी उसके मोटिव्स जो थे वो अननोन थे, पता नहीं था वो उसने ऐसा क्यों किया और क्या किया। लुजंग चुप होता है। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तब वहाँ पे कुछ ज्यादा लोग ऐसे उड़ रहे होते हैं उन पे। लुजंग आगे की तरफ देखता है, तभी कोई पर्सन आ रहा होता है वहाँ पे, वो हंस रहा होता है। लुजंग उसकी तरफ देखता है। लुजंग सोचता है क्विंटांजी वेल वही जिसको लुजंग ने पीटा था। लुजंग सोच रहा था जब मैं गॉड डिफाइनिंग लैंड में था मैंने इससे फाइट की थी ट्रू एसेंस कल्टीवेशन प्लेटफॉर्म के लिए, इसने अपनी ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन को भी यूज किया था अपने आप को बूस्ट करने के लिए, मेरे को डिफीट करने के लिए। यहाँ पे क्या कर रहा है? यिनटियांजी लुजंग की तरफ देख रहा होता है, वो ओल्ड मैन होता है यिनटियांजी के साथ। वो बोलता है क्या हुआ, तुम इस मैन को जानते, तुम इसकी तरफ क्यों देख रहे हो? यिनटियांजी बोलता है मुझे पता नहीं, पर ये मेरे को स्ट्रेंज सी फीलिंग दे रहा है। वो सोच रहा होता है मैंने ये फीलिंग कहीं पे तो फेल्ट की है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे। लुजंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है। हान मैंग बोलते क्या तुम्हारा ओल्ड एक्विंटेंस है, मतलब तुम इसे जानते हो क्या? लुजंग बोलते क्या नहीं, मैं कैसे जान सकता हूँ इसे, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी तरफ घूर क्यों रहा था। हान मैंग बोलते ये प्रिंस है क्वीन फैमिली का, गोल्डी फॉरबिडन लैंड में फाइट हुई थी जिसमें इसको कुछ ज्यादा इंजरी मिली थी, कुफी की मतलब बेवकूफों की तरह ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन को भी यूज किया था। ऊपर से बात है कि जिस बच्चे ने इसे हर्ट किया था वो एक सेकेंडरी बीइंग है किसी यूनिवर्स का, वो अभी भी उसे सर्च कर रहे हैं, पर क्वीन फैमिली का जो सेंट है वो फाइंड नहीं कर पा रहा है उसे। लुजंग बोलता है इस यंग मास्टर ने गॉडली फॉरबिडन लैंड में एंटर किया था तो ये सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए, और अगर इसने ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन को यूज किया है तो इसने ब्रेक थ्रू कैसे किया और अब ये ट्रू गॉड रेलम में कैसे पहुंच गया है? हान मैंग बोलती है कि कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन की प्रॉब्लम को। क्विंटांजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है यंगर जनरेशन में क्वीन फैमिली की। जो क्वीन फैमिली का सेंट था उसने खुद एक्शन लिया और टेम्परेरी ब्रोक कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन को, पर ये सिर्फ टेम्परेरी है। अगर ये कम्प्लीटली सॉल्व करना चाहते हैं इसे तो उन्हें सेकेंडरी बीइंग को फाइंड करना पड़ेगा, उस जिसने प्रिंस की ये हालत की है। लुजंग बोलते हैं सेकेंडरी बीइंग से हार गया ये और वो उसे सर्च कर रहे हैं, पर सर्च करने के लिए मतलब कुछ ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये एक ऐसी बात हो जाएगी कि वो भूसे के ढेर
देर में एक सुई को ढूंढ रहे हैं। लुजंग सोच रहे थे अच्छी बात है कि क्वीन फैमिली का सेंट जो है उसने टेम्परेली ब्लॉक कर दिया ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन को। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर चाहे मैंने पूरी तरह से अपनी पेरेंट्स को क्यों नहीं चेंज कर दिया होता, ये मेरे को रिकॉग्नाइज कर लेता ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन को यूज करके। वो फिर पहुंच जाते हैं। हान मैंग बोलते कि ये हान फैमिली, हम पहुंच गए हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 419 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।